नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। 5वीं 8वीं की परीक्षा तैयारी पूरी, बोर्ड के तर्ज पर होगी परीक्षा। सिम्स का होगा कायाकल्प, संभाग आयुक्त ने लिया बैठक। महिला कबड्डी में मिला पदक, संजू ने किया कमाल। और एसपी के हलफनामे से हाईकोर्ट नाराज, ई रिक्शा चोरी का है मामला। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर जिले में तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में शनिवार को बिल्हा ब्लॉक के 59 संकुलों को प्रश्न पत्र का वितरण किया गया। आपको बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग 15 साल बाद 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा शुरू कर रहा है। इसके लिए समय सारणी जारी कर दी गई है। परीक्षा 17 मार्च से शुरू हो रही है। इस परीक्षा के लिए जिला स्तर पर विषय विशेषज्ञों की सहायता से प्रश्न पत्र तैयार कराया गया। इसका वितरण स्थानीय बर्जे स्कूल से संकुलों को किया गया, जहाँ बिल्हा ब्लॉक के 59 संकुल में प्रश्न पत्रों का वितरण किया गया। आपको बता दें कि 17 मार्च से शुरू हो रही परीक्षा में 5वीं बोर्ड में सरकारी और निजी स्कूल के 26,471 छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। इसमें 542 सरकारी और 21,536 छात्र और 237 निजी स्कूलों के 4,473 छात्र शामिल हैं। उनके लिए 1122 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसी तरह 8वीं बोर्ड में जिले में 30,414 छात्र शामिल होंगे। इसमें सरकारी स्कूल के 25,941 और निजी स्कूल के 4,476 छात्र छात्राएं शामिल होंगी। संभाग आयुक्त महादेव कावरे की अध्यक्षता में सिम्स बिलासपुर, मेडिकल कॉलेज कोरबा और रायगढ़ की स्वशासी प्रबंधकारिणी समिति की बैठक सिम्स सभागार में आयोजित की गई। रायगढ़ कलेक्टर कार्तिकेय गोयल, डीन एवं कोरबा मेडिकल कॉलेज के डीन बैठक में वीसी के जरिए शामिल हुए। बैठक में मेडिकल छात्रों और मरीजों की सुविधाओं के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में संस्थान की शैक्षणिक और चिकित्सीय व्यवस्था और मुद्दों पर चर्चा कर सुविधाएं विकसित करने अनेक प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। स्वशासी समिति सिम्स के लिए 2025-26 का वार्षिक बजट अनुमोदित किया गया। 2025-26 के लिए 9 करोड़ 82 लाख रुपए का वार्षिक बजट तैयार किया गया है। अस्थि रोग विभाग में मरीजों के फिजियोथेरेपी हेतु चिकित्सीय उपकरणों के लिए 2,85,000 रुपए की स्वीकृति दी गई। सिम्स परिसर में स्थित सभी हॉस्टलों में आवश्यक मरम्मत के कार्य कराए जाएंगे। अतिथि गृह में अतिथियों के कक्ष आवंटन हेतु निर्धारित नियमावली और निर्धारित शुल्क पर भी चर्चा की गई। MBBS पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन अप्रैल माह में किया जाएगा, जिसमें 4,92,000 रुपए का खर्च संभावित है। संभागायुक्त को पिछली बैठक के पालन प्रतिवेदन से भी अवगत कराया गया। यूनिटी हॉस्पिटल में छात्रा की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां आगामी 15 दिनों के लिए नए मरीजों की भर्ती और ऑपरेशन थिएटर के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें कि यूनिटी हॉस्पिटल बिलासपुर के द्वारा नर्सिंग छात्रा किरण वर्मा के गले में थायराइड गांठ की सर्जरी के लिए एनेस्थीसिया दिया गया था। तत्पश्चात कोमा में जाने के कारण मौत होने का आरोप परिजनों ने लगाया था। उक्त प्रकरण के संबंध में संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रायपुर द्वारा टीम गठित कर जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त मामले में डॉक्टर अनिल गुप्ता, डॉक्टर विजय मिश्रा, नोडल अधिकारी नर्सिंग होम एक्ट, डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव, डॉक्टर लुकास सैमुअल, डॉक्टर उमेश साहू, निश्चेतना विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ शर्मा की टीम द्वारा उक्त प्रकरण की जांच की जा रही। जांच टीम द्वारा उक्त प्रकरण की जांच कर प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसे जिला कलेक्टर अवनीश रण को प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर ने प्रकरण की गंभीरता और प्राथमिक जांच रिपोर्ट को देखते हुए यूनिटी हॉस्पिटल बिलासपुर का 15 दिवस हेतु नए मरीजों को भर्ती करने और ऑपरेशन थिएटर का संचालन किए जाने की अनुमति नहीं दिए जाने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि प्रकरण की पूर्ण जांच उपरांत छत्तीसगढ़ राज्य उपचारीय गृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापना अनुज्ञापन अधिनियम 2010 एवं नियम 2013 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। न्यायधानी में होली की खुमार चारों तरफ थी, लेकिन शहर के हृदय स्थल गोल बाजार की बात ही अलग है, जहां की होली सभी के लिए रोमांच और उत्साह से भरपूर होती है। यही नहीं, इस होली को देखने शहर के लगभग सभी लोग वहां पहुंचते हैं, जहां व्यापारी बंधु खूब रंग गुलाल से सराबोर रहते हैं, साथ ही बड़ी मस्ती से होली के त्यौहार को मनाते हैं। जरा आप भी देखिए गोल बाजार की होली की ये झलकियां।
इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में खेल प्रतिभाओं को उचित अवसर और सुविधाएं मिल रही हैं। इसी क्रम में बिलासपुर के बेहतराई खेल स्टेडियम में प्रशिक्षण प्राप्त कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर कबड्डी खिलाड़ी संजू देवी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई और देश को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। संजू का बिलासपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों, खेल संघों और जनप्रतिनिधियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि संजू ने 6वीं एशियन महिला कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेकर बेहतर खेल का प्रदर्शन किया, जिसकी बदौलत टीम इंडिया को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। कोरबा जिले के छोटे से गांव से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाली कबड्डी खिलाड़ी संजू देवी ने बताया कि पहले वह गांव के छोटे छोटे आयोजनों में भाग लेती थी, जहां से उन्हें सीनियर खिलाड़ी ने जिले के कबड्डी प्रशिक्षक अनुज प्रताप सिंह से मिलवाया। अनुज ने उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए प्रशिक्षित किया और बेहतराई खेल स्टेडियम में चयन के लिए तैयारी कराई। यहाँ चयनित होने के बाद खेल प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में उनकी खेल प्रतिभा में निखार आया और उन्हें ये अवसर मिल पाया कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया। संजू ने बताया कि 8 घंटे की यात्रा के बाद वे ईरान पहुंची, जहां कड़ाके की ठंड थी। प्रतिकूल मौसम में सामंजस्य बिठाते हुए भारतीय टीम द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मलेशिया, नेपाल पर जीत हासिल की गई। फाइनल मैच मेजबान ईरान के साथ हुआ, जहां उन्होंने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज कर भारत का परचम लहराया। एशियन चैंपियनशिप जो ईरान में हुआ था, वहाँ हम लोग का गोल्ड मेडल लगा। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर मुझे कलेक्टर से मिलवाने के लिए लाए। किस तरह से संघर्ष किए आप यहाँ तक पहुँचने के लिए, और आपकी टीम किस तरह से आपका सपोर्ट किए हैं? हम लोग ने बहुत मेहनत की कि एक टीम की तरह रहे और एक साथ एक दूसरे में जो कनेक्शन, उसके वजह से हम आज यहाँ तक पहुँचे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके जो सीनियर हैं उनके लिए, जो आपको सपोर्ट किए यहाँ तक पहुँचाया आपको? सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे समझा कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ और मुझे इस खेल में आगे बढ़ाया। और मेरे ज़िले के जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी और इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ खेलो इंडिया स्टेट सेंटर बिलासपुर तक में अपना सिलेक्शन करवा पाई। और यहाँ रहकर हमें रोज़ 2 टाइम प्रैक्टिस मिला और अच्छे से डाइट मिला। इसके लिए मैं खेल विभाग और अपने कोच दिलराठौर सर और खेल संचालक सक्का सर को सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और फिलहाल ये वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। बिलासपुर में ई रिक्शा चोरी के मामले पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने एसपी रजनेश के हलफनामे को खारिज करते हुए नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी और एसपी को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ नया शपथ पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। दरअसल यह पूरा मामला कोटा थाना क्षेत्र का है, जहां 20 जनवरी को प्रतीक साहू की ई रिक्शा चोरी हो गई, जिसके बाद उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद 28 फरवरी को एक व्यक्ति के पास से ई रिक्शा बरामद किया। व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसने यह ई रिक्शा 20,000 रुपए में खरीदी थी, लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और उसे थाने से ही छोड़ दिया। बुधवार को इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच में हुई। इस दौरान एसपी ने शपथ पत्र के साथ जवाब दिया, जिसमें कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिस पर चीफ जस्टिस ने कड़ी फटकार लगाई। चीफ जस्टिस ने कहा कि एसपी एक आईपीएस अधिकारी होने के नाते उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। उन्होंने शासकीय अधिवक्ता से पूछा कि औपचारिक शपथ पत्र क्यों पेश किया गया और एसपी को अदालत में भेजने की बात भी कही। स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी और पुलिस को सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ नया शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया। इधर धारदार हथियार लेकर लोगों को डराने वाले आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली कि रिवर व्यू रोड गोलपारा में एक युवक धारदार हथियार लेकर लोगों को डरा धमका रहा है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी सैफुल हक उर्फ सैफू को गिरफ्तार कर उसके पास से लोहे का चाकू जब्त कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। छत्तीसगढ़ में मार्च महीने में ही लू जैसे हालात बनने लगे हैं। राजधानी रायपुर का तापमान शुक्रवार को 40 डिग्री के करीब पहुंच गया। वहीं न्यायधानी 39 डिग्री के करीब तापमान दर्ज किया गया और राजधानी रायपुर और बिलासपुर में लू जैसे हालात है। छत्तीसगढ़ में सामान्यतः अप्रैल महीने में 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंचता है, लेकिन इस साल अभी मार्च आधा ही गुजरा है, लेकिन तापमान 40 डिग्री को पार कर चुका है। बिलासपुर और रायपुर में भी शुक्रवार को लू जैसे हालात रहे। यहाँ भी तापमान 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में खास दिन के तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। प्रदेश में तापमान बढ़ने की वजह खुला आसमान बताया जा रहा है। इसकी वजह से सूरज की किरणें सीधे धरती पर पड़ रही है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।